नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार ने शुरू की नई पहल, बेघरों को मिलेगी ठंड से राहत। दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए शीतकालीन कार्य योजना 2025-26 शुरू की है। इसके तहत आश्रय गृहों में गर्म बिस्तर, कंबल और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। DUSIB शहर भर में आश्रय गृहों का संचालन कर रहे हैं और अस्थायी टेंट भी लगाए जा रहे हैं। बचाव दल रात में गश्त करेंगे और रेन बसेरा ऐप के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए 2025-26 के लिए अपने शीतकालीन कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें गर्म बिस्तर, कंबल, गर्म पानी और शौचालय, पेयजल, लॉकर और प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में DUSIB अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए और स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू, छात्रों को मिलेगी ये सुविधाएं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा निदेशालय ने 100 स्कूलों में कार्यात्मक पाठ्यक्रम शुरू किया। यह पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए जो सामान्य शिक्षा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इसका उद्देश्य छात्रों को कपड़े पहनाना, हाथ धोना और पैसे संभालना जैसे व्यवहारिक कौशल भी सिखाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। छात्रों का चयन उनकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा और उनकी प्रगति को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में धमाके के बाद सोसाइटियों में अलर्टे, वाहन मालिकों को नोटिस जारी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद ट्रांसहिंडन की सोसाइटियों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सोसाइटियों में लंबे समय से खड़े वाहनों की सूची तैयार की जा रही है और वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आगंतुकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद ट्रांसहिंडन की सोसाइटियों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके लिए टाउनशिप फेडरेशन और सोसाइटियों के AOA ने एडवाइजरी जारी की है। सोसाइटियों में लंबे समय से खड़े वाहनों की सूची तैयार की जा रही है और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आगंतुकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। गाजियाबाद में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई वर्टिकल प्रणाली शुरू, 7 लाख लोगों को राहत है। गाजियाबाद के जोन 1 और 3 में आज से वर्टिकल सिस्टम लागू हो रहा है, जिससे लगभग 7 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस प्रणाली में प्रत्येक अधिकारी एक विशेष कार्य संभालेगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। तकनीकी, वाणिज्य और परीक्षण जैसी श्रेणियों में कार्यों का विभाजन किया गया। हेल्प डेस्क स्थापित किए गए ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। कैंटीन खाली, क्लासरूम सुनसान, ईडी की जांच से अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों में डर का माहौल। अल फलाह विश्वविद्यालय पर ईडी और यूजीसी की सख्ती के चलते छात्रों में डर का माहौल है। कश्मीर, बठिंडा, बरेली और यूपी से अभिभावक छात्रों को लेने पहुंचे। छात्रों को भविष्य की चिंता सता रही है। अभिभावक स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रबंधन छात्रों पर छुट्टी के लिए आवेदन न करने का दबाव बना रहा है। विश्वविद्यालय में 3000 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। छात्रों के चेहरों पर चिंता और बेचैनी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। विश्वविद्यालय से निकले MBBS के अंतिम वर्ष के 2 छात्रों ने बताया कि उनका मेडिकल कोर्स जल्द ही पूरा हो जाएगा। वे उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे थे। इंटर्नशिप पूरी होते ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका भविष्य अधर में लटकता दिखा दे रहा है। खबरें हैं कि ईडी जल्द ही जांच शुरू करेगा और विश्वविद्यालय की मान्यता खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फिर से लोगों के लिए खुला लाल किले का मुख्य मार्ग, पार्किंग में फंसे वाहनों को किया गया वापस। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद लाल किले का मुख्य मार्ग फिर से खोल दिया गया है। सुरक्षा कारणों से बंद मार्ग पर आवागमन सामान्य हुआ। पार्किंग में फंसे वाहनों को निकाला गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही है। बता दें कि 10 नवंबर 2025 के शाम लाल किला के पास हुंडई i20 कार में धमाका हुआ था। यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास अफरा तफरी मच गई। धमाके में कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत हुई है। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और FSL टीम ने इलाके को कॉर्डन कर दिया और आसपास के मार्गों को बंद कर दिया। मेट्रो स्टेशन के गेटों की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। खासकर गेट नंबर 1 के कई शीशे टूट गए थे। दिल्ली में शराब की रिटेल दुकानों पर हुई गड़बड़ी तो रद्द होगा लाइसेंस, आबकारी विभाग ने जारी की एडवाइजरी। नरेला में मिलावटी शराब मिलने से आबकारी विभाग में तनाव है। सरकार के असली शराब बेचने के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग का कमजोर निगरानी तंत्र एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से सस्ती शराब की तस्करी हो रही है। विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि और 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलने जैसी कई शिकायतें भी मिल रही है। बहरहाल विभाग ने ऐसे मामलों को देखते हुए एडवाइजरी जरूरी जारी कर दी, मगर एक बड़ी समस्या आबकारी विभाग का निगरानी तंत्र कमजोर होना है, जिसके कारण इस तरह के मामले सहित कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है।
धमाके के बाद बंद हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 फिर खुले, यात्रियों को बड़ी राहत थे। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाके के बाद बंद किए गए गेट 2 और 3 को यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद फिर से खोल दिया गया। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद स्टेशन पर सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बीते दिनों लाल किले के पास एक कार में हुए दिल्ली कार ब्लास्ट ने पूरे शहर को दहला दिया था। धमाका इतना तेज आवाज के साथ हुआ कि आसपास अफरा तफरी मच गई, कई लोगों की मौत भी हुई और कई घायल हुए। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के इन दोनों गेटों को तुरंत बंद कर दिया गया था और आसपास के मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई थी। डीयू छात्र संघ कार्यकारी परिषद चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत, 11 में से 6 पदों पर जमाया कब्जा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यकारी परिषद चुनाव में एबीवीपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 11 में से 6 पदों पर कब्जा जमाया। विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्र प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई यह परिषद छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एबीवीपी के प्रांतीय मंत्री सार्थक शर्मा ने इसे छात्र हितों के प्रति संगठन की निष्ठा का प्रमाण बताया। शुक्रवार को हुए चुनाव में एबीवीपी ने कुल 11 में से 6 पदों पर जीत हासिल की। एबीवीपी के अंकित आर्य तंवर, सिद्धार्थ चौधरी, मोहित यादव, पार्थ त्यागी और जयदीप विजेता रहे। 11 पदों में से 2 पद छात्राओं के लिए आरक्षित थे। इनमें से एक पद पर सिर्फ एक नामांकन होने के चलते उम्मीदवार निर्विरोधी चुने गए, जबकि दूसरे पद के लिए उपयुक्त नामांकन न मिलने के कारण वह पद रिक्त रह गया। दिल्ली के तीनों आईएसबीटी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्थापित होंगी चार्जिंग सुविधाएं। 2026 तक चलेंगी 8000 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली सरकार 3 प्रमुख आईएसबीटी कश्मीरी गेट, सराय कालेखा और आनंद विहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 16 करोड़ 99 लाख रुपए है। में सरकार का लक्ष्य 2026 तक 8000 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ना है, जिसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार महत्वपूर्ण है। वर्तमान में दिल्ली में 3400 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिसे जल्दी 6000 करने की योजना है। चांदनी चौक में आतंक के बाद अतिक्रमण का आतंक, रेहड़ी पटरी ने फिर कब्जाई सड़कें। चांदनी चौक में आतंकी हमले के बाद भी अतिक्रमण जारी है, जिससे व्यापारी चिंतित हैं। रेहड़ी पटरी वालों और अवैध पार्किंग से बाजार में परेशानी बढ़ गई है। शिकायत के बावजूद एमसीडी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जांच के चलते कुछ दुकानें बंद हैं और मेट्रो स्टेशन भी प्रभावित है। वह कैनॉट प्लेस में लावारिस वाहनों ने भी चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली कार ब्लास्ट का नया वीडियो आया सामने। 40 फीट नीचे तक हिला दी धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर। दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन करीब 40 फीट नीचे तक हिल गई। यह बात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों ने साफ साफ दिखा दी है, जिसमें धमाके की तेज कंपकपी और लोगों की घबराहट साफ दिखाई देती है। धमाके के कुछ सेकंड बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे कैमरों ने जो तस्वीरें रिकॉर्ड की, वे इस बात की तस्दीक करती है कि झटका बेहद तेज था। स्टेशन पूरी तरह अंडरग्राउंड है, फिर भी अचानक आए कंपन ने दीवारों, खंभों और दुकानों के शटर तक को हिला दिया। नौगाम ब्लास्ट में 9 की मौत, थाने में रखा था विस्फोटक, फरीदाबाद से मौलवी हिरासत में। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देर रात श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में हुए बम धमाके की खबर बेहद दुखद और चिंता बढ़ाने वाली है। कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई घायल हैं। वह परमात्मा शहीदों के परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करें। वह पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार से यह सवाल जरूरी है कि आखिर देश में ये हो क्या रहा है। मैं दिल्ली धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी और देश फिर एक धमाके से दहल गया। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? मैं देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है? देश जवाब चाहता है। भारत में कौन दे रहा था आतंकी डॉक्टरों को तबाही के लिए पैसा? डायरी में मिले 30 से अधिक नाम नंबर। हरियाणा के जिला फरीदाबाद के धोज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू हुए सफेद पोस्ट आतंकी मॉड्यूल को फंडिंग हवाला नेटवर्क के जरिए पहुंच रही थी। यह फंडिंग हवाला नेटवर्क के जरिए ही यूनिवर्सिटी से पकड़े गए और अभी भागे हुए डॉक्टरों तक पहुंचाई जा रही थी। खुफिया विभाग के एक अधिकारी सूत्र ने बताया कि डॉक्टरों के बैंक खातों के ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। उनके खातों में बीते कुछ महीनों के दौरान हुई ट्रांजैक्शन को चेक किया जा रहा है।
कहां छिपा है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का चीफ, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पूरी तरह पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से मदद ले रही है। पुलिस इस मॉड्यूल के अहम सदस्य माने जा रहे हैं। वह मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। वह डॉक्टर मुजफ्फर काजी गुंड का रहने वाला है और इंटर स्टेट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में उसका रोल काफी बड़ा माना जा रहा है। एजेंसियों का मानना है कि मुजफ्फर ही इस टेरर नेटवर्क का मुखिया है। उसकी गिरफ्तारी से कई देशों में फैले नेटवर्क के कनेक्शन खुल सकते हैं। दिल्ली के दुकानदारों को अब 21 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने से मिली मुक्ति, एक्ट में किया गया बदलाव। दिल्ली के दुकानदारों को अब 21 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने से मुक्ति मिल गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 की धारा 5 में बदलाव किया। मैं अभी तक कोई दुकानदार अपनी दुकान सालों से करता आ रहा था, तो हर 21 वर्ष के अंतराल पर उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता था, लेकिन अब एक्ट में बदलाव होने से नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के क्रम में दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुगम और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया, जिसके तहत दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय ने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। 5 दिन बाद खुला लाल किले की ओर जाने वाला नेताजी सुभाष मार्ग। लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किया गया नेताजी सुभाष मार्ग शनिवार यानी कि आम जनता और यातायात के लिए खोल दिया गया। वह 5 दिनों तक बंद रहने के कारण इस महत्वपूर्ण मार्ग से जुड़े पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में जनजीवन और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ था। बीते सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के समीप हुए भीषण विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। यह घटना एक आतंकी हमले से जुड़ी बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस और यातायात विभाग ने सुरक्षा और जांच कार्यों को देखते हुए छता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरिजवे पर पूर्ण रूप से यातायात प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की विशेष टीमों द्वारा जांच और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए सील कर दिया गया था। बिहार चुनाव में भी लगा आम आदमी पार्टी को झटका, केजरीवाल ने उतारे थे 99 उम्मीदवार, जानिए क्या है हाल। जब बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर मैदान में उतरकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला। हालांकि चुनावी नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय फलक और अपनी पहचान बना चुकी यह पार्टी बिहार की जटिल और स्थापित चुनावी बिसात पर अपनी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई है। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जहां वह एक भी सीटें जीतने में नाकाम रही। चुनाव मैदान में उतरते सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यमुनोत्री में बन रही खतरनाक झीलें, दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम करेगी सर्वे, गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र की विशेषज्ञ और शोधार्थियों की टीम दिसंबर में यमुनोत्री और आसपास के क्षेत्र में संभावित आपदाओं की जांच के लिए जाएगी। उपग्रह मानचित्रों के जरिए यह पता चला है कि वहां ग्लेशियरों के पास 7 नई झीलें बन रही हैं, जो भविष्य में धराली की तरह बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। टीम ड्रोन, जीपीएस और फील्ड सर्वे की मदद से इन झीलों का विस्तृत अध्ययन करेगी और यह समझने की कोशिश करेगी कि आने वाले समय में खरसाली समेत आसपास के गांवों को क्या खतरा हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, फरीदाबाद में मस्जिदों पर फोकस क्यों। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद हरकत में आई फरीदाबाद पुलिस ने आज एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान में मस्जिदों पर खास फोकस किया गया, जहां इमामों से पूछताछ की जा रही है और उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों और किराएदारों के घरों की भी तलाशी ले रही है। कॉलोनियों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वालों के घरों की तलाशी ले रही है। लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस से प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पूरे जिले में सर्च और कॉम्बिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरे जिले की स्क्रीनिंग की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक और एक्शन, जमीन की पैमाइश शुरू, गड़बड़ी का शक। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद फरीदाबाद के धोज गांव में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सरकार और एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया। आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट की टीम ने पैमाइश शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक टीम ने पैमाइश के साथ प्रबंधन से रिकॉर्ड भी तलब किया। बताया जा रहा है कि पैमाइश करने का आदेश हरियाणा सरकार ने जारी किया। टीम की ओर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन
से भी सारा रिकॉर्ड मांगा गया। अब टीम पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजेगी। इस पैमाइश का मकसद ये पता लगाना है कि 70 एकड़ के विशाल इलाके में फैली इस यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई धांधली तो नहीं हुई है। चैतन्यानंद सरस्वती ने तिहाड़ में अपनी जान को खतरा बताया। अदालत ने अधिकारियों को दिए यह निर्देश। दिल्ली के एक निजी संस्थान में 16 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी और स्वयंभी धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती ने तिहाड़ जेल में अपनी जान को खतरा बताया। उसने इस बात का दावा दिल्ली की एक अदालत में उस वक्त किया जब शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पूरे होने पर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेश कुमार के समक्ष पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने जेल अधिकारियों से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगते हुए मामले में आगे की सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। एसआईआर के काम से जी चुराना पड़ा महंगा। गाजियाबाद में 26 बीएलओ पर मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत काम न करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। मैं ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर रहने और बार बार नोटिस के बावजूद काम न करने पर 26 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। इनमें अधिकांश शिक्षक हैं जिन्हें निर्वाचन कार्य के लिए तैनात किया गया था। लापता डॉक्टर निसार आलम बंगाल से गिरफ्तार। फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर समेत 3 हिरासत में। लाल किला बम ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम सामने आया। इस मामले में पुलिस की टीम ने जांच करते हुए 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। यह वही विश्वविद्यालय है जिसमें विस्फोट के लिए इस्तेमाल हुई कार करीब 10 दिन के लिए पार्क थी। अधिकारी ने बताया कि यह चिकित्सक लाल किले के पास से विस्फोट करने वाली कार के चालक डॉक्टर उमर नबी के परिचित थे। प्रदूषण से दिल्ली वासियों का हाल बेहाल। करोड़ों का स्वच्छ वायु फंड खर्च नहीं कर पाया निगम। आरटीआई से हुआ खुलासा। दिल्ली नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई गई 28 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं की। यह विवरण एक आरटीआई आवेदन के जवाब में सामने आया। जानकारी के अनुसार एमसीडी ने वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत पिछले वर्ष के आवंटन से बचे 26 करोड़ 60 लाख रुपए के साथ की थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए उपयोग प्रमाण पत्र और आरटीआई में दिए गए उत्तरों से पता चलता है कि इस अवधि में दिल्ली को एनसीएपी के तहत अतिरिक्त 8 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुदान भी मिला, जिसके बाद कुल उपलब्ध धनराशि बढ़कर 35 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। इसके बावजूद दस्तावेज बताते हैं कि 2023-24 के दौरान केवल 5 करोड़ 19 लाख रुपए ही खर्च हो सके, जिसके चलते मार्च 2024 तक 30 करोड़ 11 लाख रुपए अप्रयुक्त रह गए। डीजी कवच अभियान। दिल्ली में रोहिणी के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण। दैनिक जागरण और डीजी कवच दिल्ली के रोहिणी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना है। प्रशिक्षण में डिजिटल उपकरणों का सुरक्षित उपयोग और ऑनलाइन लेनदेन की सुरक्षा शामिल है। यह कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगा और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मविश्वास से डिजिटल दुनिया में भाग लेने में मदद करेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू। कई इलाकों में AQI 500 के पार। ग्रेड 3 की पाबंदियां बेअसर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। मैं कई क्षेत्रों में AQI 500 से ऊपर है। मैं ग्रेड 3 के प्रतिबंधों के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। मैं सोनिया बिहार वजीरपुर जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है। डॉक्टरों ने घर में रहने की सलाह दी है। दिल्ली अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तय। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में जिला विकास समिति की बैठक में अतिक्रमण और अवैध गेस्ट हाउस का मुद्दा उठा। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई के आदेश दिए गए। फर्जी प्रमाण पत्रों से बने अवैध निर्माणों की जांच के लिए सूची सौंपी गई। पार्कों में असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। जिला मजिस्ट्रेट और समिति के सचिव शैलेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।